जिस तरह से जम्मू कश्मीर की पूरी सियासत पर एक ज़माने में कभी कांग्रेस ने शुरुआत की थी, लेकिन शेख अब्दुल्ला के बाद कांग्रेस की भी स्थिति ख़राब होती गई और जो जोड़ तोड़ की के साथ वो सत्ता में रहने की कोशिश में रही, वो धीरे धीरे करके कांग्रेस ने अपने भविष्य को वहाँ ख़त्म किया। और उसके बाद ये पूरा जो इलाका था, ये जो पूरा राज्य है, वो शेख अब्दुल्ला ख़ानदान और मुफ्ती परिवार के बीच में पूरे जो शक्ति थी वो बढ़ती रही। अब की दफ़ा गांधी जी का जन्मदिन हमारे लिए अपने अंदर एक खसूसियत रखता है, क्योंकि हम आज बहुत बड़ी मुसीबतों से दो चार हैं। सदियों तक हमारा मुल्क गुलाम रहा, हमें लूटा जाता रहा और परेशान किया जाता रहा। पायानिकार जो मुल्क का कमज़ोर सा ढांचा हमारे हवाले किया गया था, वो अपने असली रंगों में हमारे सामने आने लगा है। जम्मू कश्मीर के भारत में विलय के समझौते के तहत 1950 में अनुच्छेद 370 के तहत विशेष दर्जा दिया गया था और उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस ने राज्य में पहली सरकार बनाई, जिसके मुख्यमंत्री बने शेख अब्दुल्ला। लेकिन 1953 में शेख अब्दुल्ला को कश्मीर के प्रधानमंत्री पद से हटाकर 11 वर्ष के लिए जेल में डाल दिया गया। ऐसा माना जाता है कि केंद्र सरकार से अनबन की वजह से नेहरू ने उन्हें जेल में डलवाया। साल 1964 में शेख अब्दुल्ला जेल से बाहर आया और कश्मीर मुद्दे पर नेहरू से बात करने की कोशिश की, किंतु इसी वर्ष नेहरू की मौत हो गई और बात हो नहीं सकी। अगले वर्ष सदर रियासत का नाम बदलकर मुख्यमंत्री किया गया। 1967 और 1972 में कांग्रेस सरकार बनी। 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच ऐतिहासिक शिमला समझौता हुआ, जिसमें जम्मू और कश्मीर से संबंधित सारे मुद्दे आपसी बातचीत से सुलझाने पर करार हुआ। इसी साल इंदिरा और शेख अब्दुल्ला के बीच समझौता हुआ, उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। इसी साल यह भी फैसला लिया गया कि अब कश्मीर में जनमत संग्रह की जरूरत नहीं है और 1975 को कश्मीर समझौता समाप्त माना गया। शेख अब्दुल्ला की मौत के बाद 1982 में फारूक अब्दुल्ला अंतरिम मुख्यमंत्री बने। 1987 में कश्मीर विधानसभा में चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पर चुनाव में भारी गड़बड़ी के आरोप लगे और दोनों पार्टियों के खिलाफ प्रदर्शन धीरे धीरे आक्रामक और हिंसक होते चले गए। इन हिंसक प्रदर्शनों का फायदा उठाकर पाकिस्तान ने इन्हीं प्रदर्शनकारियों में अपने हिजबुल मुजाहिदीन और JKLF के अलगाववादियों को शामिल कर दिया। बाद में युवाओं को सीमा पार भेजकर उन्हें आतंक की ट्रेनिंग दी जाने लगी। 1979 में कश्मीर में आतंकवाद की बाकायदा शुरुआत हुई और कश्मीरी पंडितों को घाटी से जबरन निकाला गया। कश्मीर में इसके बाद पूरी तरह से अव्यवस्था और अराजकता फैल गई। उसके बाद कश्मीर में आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट लागू किया गया। इसके तहत सेना को संदेह के आधार पर बिना वारंट के गिरफ्तारी का अधिकार, संदेह होने पर गोली मारने और घरों की तलाशी का अधिकार दिया गया। इसके बाद धीरे धीरे हालात काबू में आने लगे। सन 2004 में यहाँ पर उग्रवाद समाप्त हुआ। करगिल युद्ध के बाद वहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस या PDP की सरकारें बनी। 2018 में नया प्रयोग हुआ। BJP और PDP ने मिलकर सरकारें बनाई, जो बाद में मतभेदों के कारण गिर गई और राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। 2019 के 5 अगस्त को कश्मीर में अनुच्छेद 370 समाप्त करने के लिए विधेयक पारित हुआ। उस दिन राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने मोर्चा संभाला और जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने की सिफारिश की और राज्य के पुनर्गठन का बिल पेश किया। इसके साथ ही पहले से तैयार बैठी सरकार ने कश्मीर घाटी के राजनीतिक नेताओं को नजरबंद किया। इंटरनेट सहित अन्य संचार सेवाएं रोक दी गई और पूरे राज्य में धारा 144 लागू कर दी गई। कई अलगाववादी नेताओं को इससे पहले नजरबंद किया जा चुका था। इसी साल सरदार पटेल की पुण्यतिथि पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख नाम से 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए, क्योंकि बीजेपी मानती रही कि अनुच्छेद 370 का विशेष दर्जा जवाहरलाल नेहरू की गलती थी। मुस्लिम परस्ती की वजह से नेहरू ने सरदार पटेल को हैदराबाद राज्य विलय करने के तरीके के इस्तेमाल करने का मौका नहीं दिया, जबकि इतिहास कुछ और बताता है। बहरहाल जम्मू कश्मीर एक निर्णायक मोड़ पर है।
ब्यूरो रिपोर्ट APN।